आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम बिस्तरी के बाद सारा मवाद तो बाहर निकल जाता है, तो हमल कैसे ठहरेगा और हम बिस्तरी करने के बाद फीमेल कितनी देर तक उसी पोजीशन में लेटी रहें ताकि हमल जल्दी कंसीव हो जाए। हमारे अक्सर व्यूअर्स बार बार ये सवाल पूछते हैं कि वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ओवुलेशन टिप्स को भी फॉलो कर रहे हैं, ओवुलेशन डेज को भी फॉलो करते हैं, सारा कुछ सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमल कंसीव नहीं हो रहा। हर महीने फिर से पीरियड्स आ जाते हैं, डेट आ जाती है। क्या इसकी एक वजह ये तो नहीं है कि हम बिस्तरी के बाद सारा मवाद जो मेल का होता है वो बाहर निकल जाता है, स्पर्म आगे की तरफ जाएगा तो एग से मिलेगा तभी तो हमल ठहरेगा? क्या ये एक रीजन हो सकती है? और दूसरा सवाल जो फ्रीक्वेंटली फीमेल्स पूछती हैं कि हम बिस्तरी करने के बाद क्या उन्हें उसी पोजीशन में लेटे रहना चाहिए या वो फ़ौरन से उठ के वॉशरूम जा सकती हैं, क्योंकि जब वो वॉशरूम जाती हैं तो स्पर्म तो बाहर निकल जाते हैं। और अगर लेटे रहना चाहिए तो कितनी देर लेटे रहना चाहिए ताकि हमल कंसीव करने के चांसेस बढ़ सकें? तो फैक्ट्स क्या हैं, आइए जानते हैं। मेल जब डिस्चार्ज होता है तो जो फ्लूइड निकलता है जिसको सीमन बोला जाता है, उसके अंदर सिर्फ स्पर्म ही नहीं होते, एज ए होल उसको सीमन कहते हैं, लेकिन स्पर्म उसका एक पार्ट है। और स्पर्म के अलावा भी सीमन के अंदर बहुत सारी सिक्रीशंस भी होती हैं, जैसे कि प्रोस्टेट की सिक्रीशंस होती हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन सी भी होता है, विटामिन B12 भी होता है, तो बहुत सारी कुछ और चीज़ें भी उसके अंदर होती हैं। और WHO की रिसर्च के मुताबिक एक दफ़ा जब मेल डिस्चार्ज होता है तो मेल के एक दफ़ा के डिस्चार्ज में 23 मिलियन से लेके 900 मिलियंस तक स्पर्म हो सकते हैं। और एक दफ़ा जब मेल फीमेल के अंदर डिस्चार्ज होता है तो वो स्पर्म्स मैक्सिमम 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अब ज़रा सोचिएगा, यहाँ पे बात को समझिएगा कि अगर एक दफ़ा के डिस्चार्ज में करोड़ों स्पर्म निकल रहे हैं मेल के और स्पर्म की लाइफ भी 5 दिन है, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तो सिर्फ एक ही स्पर्म चाहिए होता है जो ऊपर तक जाके ट्रेवल करता है, फिलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और एग के साथ मिल जाता है। बाकी के स्पर्म फिर एग को टच नहीं कर सकते। और बाकी के जितने फिर फालतू स्पर्म्स होते हैं, डेड स्पर्म्स होते हैं, जो सिक्रीशंस होती हैं, उन्होंने जाहिर है बाहर ही निकलना होता है। ऑलमोस्ट 85% सिक्रीशंस बाहर ही निकल जाती हैं, तो इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा जो अगर आप फॉलो करेंगे तो स्पर्म के एग तक पहुंचने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। अब टिप नंबर 1 मर्दों के लिए ये है कि अगर जिन मर्दों को एजोस्पर्मिया है, यानी उनका स्पर्म का काउंट कम है, तादाद कम है, स्पर्म का वॉल्यूम कम निकलता है, उनको चाहिए कि वो डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट लें ताकि उनके स्पर्म की तादाद ज़्यादा हो, काउंट ज़्यादा हो और स्पर्म की मोटिलिटी ज़्यादा हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 40% होनी चाहिए स्पर्म की मोटिलिटी, क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी से मुराद है हरकत करने वाले स्पर्म। जितने ज़्यादा होंगे उतने तेज़ी से वो आगे यूट्रस में जाएंगे और फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाएंगे। अब टिप नंबर 2 यहाँ पे अगेन मर्दों के लिए है जो कपल्स प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनमें मर्दों को ये चाहिए कि जैसे ही वो डिस्चार्ज होते हैं फौरन से अपनी बीवी से अलग ना हो, अपना जो उज़्व है वो बाहर ना निकालें, कुछ देर तक उसी पोजीशन में रुके रहें ताकि जो वजाइना का रास्ता है वो रुका रहे और स्पर्म या जो मवाद है वो कम से कम बाहर की तरफ निकले। अब टिप नंबर 3 भी यहाँ पे मर्दों के लिए है कि जिस वक्त वो डिस्चार्ज होने लगे तो कोशिश करें कि डीप पेनिट्रेशन हो, उस वक्त वजाइना के डीपेस्ट पोर्शन के अंदर जाकर डिस्चार्ज हो ताकि जो स्पर्म्स हैं वो सर्विक्स के करीब गिरें और कम से कम स्पर्म बाहर निकलें और जो मोटाइल स्पर्म है वो फौरन से सर्विक्स के अंदर, यूट्रस के अंदर एंटर हो जाएं। अब रहा आपका दूसरा सवाल, खवातीन जो पूछती हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए हम बिस्तरी के बाद उन्हें कितनी देर तक उसी पोजीशन में लेटे रहना चाहिए, तो इसके लिए मैं सिर्फ एक ही रिसर्च आपके साथ शेयर करूंगा कि डिस्चार्ज होने के बाद मर्द के स्पर्म्स में से अगर वो हेल्दी स्पर्म हैं, जो लीनियर एक्टोमोटाइल स्पर्म होता है, सीधा आगे की तरफ तेजी से हरकत करने वाला स्पर्म होता है, वो 1 मिनट के अंदर अंदर फिर यूट्रस तक और फिलोपियन ट्यूब तक
एग तक पहुंच सकता है। तो इसलिए हम बिस्तरी करने के बाद जल्दी कंसीव करने के लिए घंटों लेटने की जरूरत नहीं है फीमेल को। कुछ एक्सपर्ट्स, फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स ये एडवाइस करते हैं कि जो कपल्स जिनको प्रेगनेंसी इजीली नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, फीमेल को एडवाइस किया जाता है कि वो मैक्सिमम 15 से लेकर 20 मिनट तक उसी पोजीशन में लेटी रहें हम बिस्तरी करने के बाद, और अपने हिप्स के नीचे एक पिलो रख लें, थोड़ा सा रेज कर लें उनको। इसी तरह अपने जो लेग्स हैं उनको अपने सामने एक स्टूल रख के या एक चेयर रख के लेग्स को थोड़ा एलिवेट कर लें, ताकि जो ग्रेविटी का असर है उससे स्पर्म बाहर ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म आगे की तरफ जाएं। तो इन शॉर्ट 15 से 20 मिनट सफिशिएंट है उसी पोजीशन में लेटे रहना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता होता हूं इस चैनल पे। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।